गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। पहले वीडियो में हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया था और बोला था कि अगले पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए। 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से पूछे जाएंगे अब, जैसा कि 7th सेमेस्टर वालों का पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको सेम जैसे 2 का ए है, ये क्वेश्चन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का 2021 का, ये 2021 का ये PYQ है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है 2A का, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ये थ्योरी क्वेश्चन है, 7 नंबर का दिया हुआ है यहाँ। तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि सॉइल के फॉर्मेशन में जो भी फेनोमेना होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो फेनोमेना आपको सॉइल के फॉर्मेशन में आपको 2 प्रकार से फेनोमेना होता है, एक फिजिकल फेनोमेना और एक सेकंड होता है केमिकल फेनोमेना, या इसी को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग के कारण सॉइल का फॉर्मेशन और केमिकल वेदरिंग के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो फिजिकल फेनोमेना में होता है आपको, तो फिजिकल फेनोमेना में आपको आ जाएगा कि वाटर के फ्लो होने के कारण, या विंड को फ्लो होने के कारण, या टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होने के कारण जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग को बोलते हैं, या फिजिकल फेनोमेना के कारण सॉइल का फॉर्मेशन बोलते हैं। देन सेकेंड केमिकल फेनोमेना में ये होता है कि कोई भी केमिकल के कारण जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। ये आप फिजिकल ये जो भी फेनोमेना है ये आप बुक में भी देख सकते हैं, और बुक से देख करके आप जो है सो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं यहाँ। सेकेंड 2 के बी में बोला गया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बाय कैसेग्रेंडेज एपरेटस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेथड। आपको एक्सप्लेन करना है लिक्विड लिमिट जो हम फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसका मेथड को एक्सप्लेन करना है, जो कि कैसेग्रेंडे एपरेटस के द्वारा हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं, और उसका क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, वो भी आपको बताना है उस मेथड का। तो चलिए हम चलते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ हम कैसेग्रेंडे एपरेटस में लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ थ्योरी यहाँ लिखे हैं। थ्योरी में यह है कि इन ए लेबोरेटरी कैसेग्रेंडे एपरेटस यूज्ड टू डिटरमाइन लिक्विड limit. Casagrande apparatus consists of a brass cup and resting on hard rubber base platform of 1 centimeter height. It consists handle which is connected with a brass cup. आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए लिक्विड लिमिट जो हम डिटरमाइन करेंगे कैसेग्रेंडे एपरेटस से, तो आपको गूगल पे जा कर के सर्च करना है कि कैसेग्रेंडे एपरेटस कैसा होता है, उसका फिगर आपको देख लेना है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है कि उसके बाद ये प्रोसीजर जो भी हम आपको यहाँ बताएंगे वो प्रोसीजर आपको जो है सो ब्रेन में लेकर के चलना है और समझना है, और फिगर को पहले आपको देख लेना है, तब जा कर के अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले टेस्ट लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉइल सैंपल को लेते हैं। कंसीडर सॉइल सैंपल ऑफ 120 ग्राम विच इज पासिंग थ्रू 425 माइक्रोमीटर या माइक्रोन IS सीब। जो 425 माइक्रोन IS सीब से पास कर जाए सॉइल, वो सॉइल सैंपल हम 120 ग्राम लेते हैं। और देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मिक्स वाटर प्रॉपरली इन ए सॉइल सैंपल ऑफ गिवन वाटर कंटेंट एंड प्रिपेयर सॉइल पेस्ट। और उस सॉइल 120 ग्राम जो हम लिए हैं उसको क्या करेंगे, वाटर में ले जा करके वाटर कंटेंट में उसको क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे और एक सॉइल का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, फिल अप द सॉइल पेस्ट इन ए ब्रैस कप एंड लेवल्ड प्रॉपरली। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉइल पेस्ट को एक जैसे तवा, आप रोटी जिस पे बनाते हैं वो रोटी जैसे क्या होता है, तवा जैसे
आपको कैसे ग्रेंडे का ब्रेस कप होता है, उसमें आपको सॉइल सैंपल को प्लेस करना है और सॉइल सैंपल को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिल कर देना। नेक्स्ट करना है आपको, इफ़ सैंपल इज प्योरली क्ले सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल एंड कट्स बाय स्पैचुला ऑफ ए सेंट्रल पार्ट और मिड पार्ट ऑफ सॉइल पेस्ट इन ब्रेस कप। आपको क्या करना है, ब्रेस कप में आपको सॉइल को फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बीच से स्पैचुला से क्या कर देना है, कट कर देना है। और कट करने के बाद आपको वो जो तवा के शेप जैसा जो कैसे ग्रेंड एपरेटस का ब्रेस कप होता है, उसके नीचे बगल में एक हैंडल लगा हुआ होता है। उस हैंडल को अब हम क्या करेंगे, इफ़ सॉइल कंटेन्स सिल्ट एंड सेंट देन इट कट्स बाय ASTM स्टूल, यानी ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ASTM टूल्स। यदि सॉइल में सिल्ट का कंटेंट रहता है तब हम क्या करते हैं, ASTM टूल से क्या करते हैं, मिड पार्ट से हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। और यदि प्योरली क्ले रहे तो स्पैचुला से क्या करते हैं, कट करते हैं। अब वो कट करने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई द रिएक्शन थ्रू हैंडल एंड रेट ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और उस हैंडल को क्या करेंगे, हम 1 सेकेंड में 2 रिवोल्यूशन क्या करेंगे, 2 रिवोल्यूशन हम रोटेट करेंगे। When 2 content surfaces of soil sample are closed to each other, then note down the number of revolution या number of blow। हम क्या करेंगे, हैंडल से रिएक्शन देंगे तो वो कप, ब्रश कप क्या होगा, जो तवा के शेप का है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और बीच में जो हम सॉइल को सेपरेट किए हैं स्पैचुला से जो काटे हैं, वो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे वो वाइब्रेशन के कारण सॉइल क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लिक्विड लिमिट यहीं से अब हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, जिस नंबर ऑफ ब्लो पे, मान लेते हैं कि हम यहाँ 25 नंबर ऑफ ब्लो यानी 25 बार हम क्या किए, हम हैंडल को रिवोल्यूशन दिए, उसको हम रोटेट किए, ब्लो किए। तो यदि 25 बार रोटेट करने के बाद यदि सॉइल सैंपल दोनों बराबर हो जाता है, यानी एक दूसरे से क्लोज हो जाता है, जो भी हम स्पैचुला से साइड किए थे सॉइल को, वो सॉइल चिपक जाता है। जैसे इतना दूरी हम स्पैचुला से साइड कर दिए थे और 25 नंबर हम देते गए और उसके बाद सॉइल क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे से क्लोज हो गया। यदि 25 नंबर ऑफ ब्लोज के आसपास या 26 या 24 या 23 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या हो जाता है कि सॉइल क्लोज हो जाता है, तब जा कर के हम उसको, जिस वाटर कंटेंट पे हम उस पेस्ट को मिक्स किए थे, वही वाटर कंटेंट को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड लिमिट कैसे ग्रेंडे एपरेटस से फाइंड कर सकते हैं। बस यही आपका लिक्विड लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में चलते हैं। अब क्या करेंगे, यदि कैसे ग्रेंडे एपरेटस में 25 रिवोल्यूशन दिए, यदि 25 रिवोल्यूशन में सॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में यानी क्लोज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, तब लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तब क्या करेंगे, हम लिक्विड लिमिट को हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करके दूसरा पेस्ट तैयार करेंगे। यानी जब तक हम पेस्ट तैयार करते रहेंगे, जब तक कि 25 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में सॉइल एक दूसरे के क्लोज ना आ जाए। जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल क्या हो जाए कि एक दूसरे के क्लोज आ जाए, तो उसी वाटर कंटेंट को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 3 के ए में पूछा गया है, फ्रॉम फंडामेंटल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्राई डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट। आपको क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। किसके किसके बीच, ड्राई डेंसिटी यानी गामा डी, गामा बल्क यानी गामा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, एंड वाटर कंटेंट के बीच एक रिलेशन आपको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू यानी डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम होता है, जो कि वेट है पूरे सॉइल सैंपल का वेट और पूरे सॉइल सैंपल का ये वॉल्यूम है। अब वेट को हम वेट ऑफ सॉलिड, वेट में आपको जो है सो सॉलिड का वेट होता है, सॉइल सॉलिड का, और उसमें कुछ वाटर भी होते हैं, कुछ एयर भी होते हैं। तो यहाँ वेट एयर का जो है सो 0 होता है, तो यहाँ हम वेट ऑफ एयर को नेगलेक्ट कर दिए हैं, ओनली वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड लिए हैं। देन बट्टा
वॉल्यूम हम लिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लेंगे। वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस वेट ऑफ वाटर ऊपर में था ही और यहाँ वेट ऑफ सॉलिड नहीं था तो नीचे में वेट ऑफ सॉलिड लग जाएगा और नीचे में वॉल्यूम सेम रह जाएगा। और एक हम जानते हैं कि गामा डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, इसको एस भी डिनोट करते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं। अब बाय वॉल्यूम होता है तो WS/V को हम क्या बोलते हैं, यहाँ WS/V को हम गामा डी भी बोलते हैं। तो यहाँ सेम क्या लिखा हुआ है कि WS/V, तो WS/V को गामा डी लिख देंगे, देन 1 और प्लस वाटर कंटेंट को हम लिखते हैं वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ सेम लिखा हुआ है आपको वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो इसको हम वाटर कंटेंट बोल देंगे। देन आपका एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया गामा डी इक्वल टू गामा और 1 प्लस वाटर कंटेंट को हम नीचे दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा डी इक्वल टू गामा प्लस 1 बाय वाटर कंटेंट। तो यही एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना था जो कि 7 नंबर में आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है तो यूनिवर्सिटी क्या किया है कि इस बार प्रीवियस ईयर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको PYQ से पूछ ही दे रहा है, जैसे कि 7th सेमेस्टर में ऐसा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का बी है, आपको 3 का बी में पूछा गया है एन अर्थन एम्बैंकमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन हैज ए बल्क यूनिट वेट ऑफ 17 kilonewton meter cube and moisture content of 12%. Compute the quantity of water in liters required to be added per cubic meter of earth to raise the moisture content to 16% at the same void ratio. आपको एक क्या किया गया है कि एक कंस्ट्रक्शन करना है सॉइल का, एक एम्बैंकमेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन में मान लेते हैं कि ये एम्बैंकमेंट है, ऐसा ये एम्बैंकमेंट है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये एम्बैंकमेंट है। अब कह रहा है कि इसका बल्क यूनिट वेट, आपको बल्क यूनिट वेट गामा इक्वल टू 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया गया है और वाटर कंटेंट 12% दे दिया गया है। तब पूछ रहा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा जब वाटर कंटेंट को 16% कर दिया जाता है तब, जबकि आपको दे दिया गया है कि ई का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी वॉइड रेशियो आपको चेंज नहीं हो रहा है। जब वाटर कंटेंट जब 12% था और जब वाटर कंटेंट 16% था तो दोनों केस में क्या है कि ई कांस्टेंट है। अब हम क्या कर देंगे, इसको फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर को फाइंड करने के लिए, यहाँ वाटर कंटेंट 12% था और 12 से यहाँ 16% हो गया है, इसका मतलब वाटर कंटेंट कुछ बढ़ा है। तो वो कितना बढ़ा है उसको वॉल्यूम के टर्म में क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम गामा डी निकाल लेंगे। गामा डी का फॉर्मूला जस्ट हम क्वेश्चन 2 के बी में डिराइव किए हैं कि गामा बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है। तो गामा का वैल्यू 17 और डब्लू का वैल्यू 0.12, यानी 12% को 0.12 लिखेंगे। तो यहाँ हम गामा डी का वैल्यू 15.178 कैलकुलेट करके हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में फाइंड किए। अब गामा डी को हम WD/V भी बोलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन 2 में आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में कि गामा डी को हम WS/V भी बोलते हैं या WD/V भी बोलते हैं। तो यहाँ सेम हम क्या करेंगे, WD/V यहाँ से हम वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे, वेट ऑफ यानी ड्राई सॉलिड का जो है सो वेट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि WD इक्वल टू गामा डी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ आपको क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ वाटर लीटर्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ में जो रेज कर रहा है मॉइस्चर कंटेंट वो निकालना है आपको। तो यहाँ वॉल्यूम कितना लेना है आपको कि 1 मीटर क्यूब लेना है। तो WD का वैल्यू गामा डी के इक्वल हो जाएगा, यानी 15.178 किलो न्यूटन हो जाएगा ये वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। अब वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ड्राई सॉलिड होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉलिड होता है।
तो यहाँ वेट ऑफ वाटर सेम हम निकाल लेंगे, वाटर कंटेंट को ड्राई वेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15.178 इंटू वाटर कंटेंट 0.12 दिया हुआ है, तो 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 1.82 किलो न्यूटन। ये आपको वेट ऑफ वाटर निकल गया। लेकिन आपको वॉल्यूम के टर्म में निकालना है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तो हम जानते हैं कि गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा कि यहाँ ले जाएंगे तो गामा डब्ल्यू नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय गामा डब्ल्यू, जबकि वेट ऑफ वाटर आप फाइंड किए 1.82 और गामा डब्ल्यू का वैल्यू 9.81। तो यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 0.1855 मीटर क्यूब आ गया। ये आ गया कब, जब आपका वाटर कंटेंट 12% है, तब इतना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन आपको कहा गया है कि जब 16% हम कर देते हैं तब कितना जो है सो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर कंटेंट जब हम यहाँ 16% रखेंगे तब वेट ऑफ वाटर निकालेंगे। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, WD इंटू वाटर कंटेंट। तो W आपको दे दिया गया है 0.16 यानी 16% और WD का वैल्यू 15.178 है। तो यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे 2.428 किलो न्यूटन। फिर अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे कि गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा वेट ऑफ वाटर बाय गामा डब्ल्यू 2.428 बाय 9.81। फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.2475 मीटर क्यूब, जब वाटर कंटेंट का वैल्यू कितना है 16% है। तो रेज कितना कर गया, जब हम 12 से 16% वाटर कंटेंट हम किए हैं तब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हुआ है, 12% में वॉल्यूम ऑफ वाटर था 0.1855 और 16% वाटर कंटेंट में 0.2475 मीटर क्यूब हो गए। तो कितना रेज कर गया, तो यहाँ हम लिखे हैं कि एडेड रिक्वायर्ड वाटर इक्वल टू, रिक्वायर्ड वाटर कितना ऐड किया हम, जितना अभी हम 16% में वॉल्यूम वो 0.2475 माइनस 0.1855, इतना से क्या कर गया, रेज कर गया, यानी 0.062 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 0.062 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 लीटर, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा 62 लीटर्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, 3 के बी का। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम आगे और सारा वीडियो क्या करेंगे, हम अपलोड करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर करके आप लोग के लिए हम डालते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।